ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे। रामेणात्मा निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणं परतरं, रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो रामामुद्धरम्। बहुत ही सुंदर आज हिंदू गर्जना का ये द्वितीय वर्ष और अद्भुत कार्यक्रम सिंघनपुरी जंगल में। मंच पर विराजमान मेरे छोटे गुरु भाई श्री राम ज्ञानीदास महात्यागी जी, रायपुर से पधारे हुए आचार्य जी, डोंगरगढ़ से पधारे हुए हमारे आचार्य जी, साथ ही हमारे बड़े प्रिय लेखू बाबा जी, हमारे पूज्य बाबा जी, सभी विश्व हिंदू परिषद और विभिन्न धार्मिक संगठनों के पदाधिकारीगण, युवा मित्र मंडल जिनकी तरुणाई और ओज से आज पूरा क्षेत्र भगवामय हो रहा है, ऐसे ही हमारे युवा मित्र मंडल के सभी कार्यकर्ता, सभी युवा साथी, सभी पदाधिकारी, सिंघनपुरी और आसपास गांव के सभी चिर परिचित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, सभी मेरी मातृशक्ति माताएं। एक तरफ जहां मंच भगवामय हो रहा है, जहां एक तरफ मैं देखते हुए आ रहा हूं नरोधी से लेकर के सिंघनपुरी तक पूरा सड़क भगवामय हुआ है। ऐसा लग रहा था कि हमें बताना नहीं पड़ेगा कि बाइक रैली कहां से गई है, अपने आप पूरे रास्ता गवाही दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ ये डूबता हुआ सूरज पूर्ण भगवामय होकर के डूब रहा है और बता रहा है कि पूर्व से लेके पश्चिम तक सारी सृष्टि भगवा ही भगवा है। ये राममय है, ये भगवामय है, ये हिंदुत्वमय है। हमारी संस्कृति चैतन्यता का प्रतीक, हमारी संस्कृति प्रकाश का प्रतीक, हमारी संस्कृति ज्योत का प्रतीक। हमारे संस्कृति में अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए जितने भी लोग अंधकार का प्रकाश करने वाले हैं, जितने भी लोग अंधकार में जीने वाले लोग हैं, जितने भी लोग अंधकार फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो ईसाई धर्मांतरण करने वाले पादरी हो, चाहे वो लव जिहाद को समाज में थोपने वाले मुस्लिम लोग हों, उन सभी लोगों को इस हिंदू गर्जना के मन से बता देना चाहते हैं कि तुम लोगों के सूर्य का अस्त अब हो चुका है और नव लालिमा भगवा में सूर्य का उदय हिंदुत्व का होने वाला है। हम क्यों इकट्ठा होते हैं हिंदू नववर्ष में? हिंदू नववर्ष का अर्थ क्या है? ये विक्रम संवत 2080 नल नाम संवत्सर जो आया है, ये क्या संदेश लेके आया है? इसका संदेश कोई दूसरा नहीं है, इसका संदेश जागृति का है। अभी अभी मैंने दर्शन किया, भगवा झंडा 51 फीट का भगवा ध्वज सिंघनपुरी में लगाया गया। ये क्यों लगाया गया? उन विधर्मियों को बताने के लिए, उन आताताइयों को बताने के लिए। इस सड़क से कोई आताताई विधर्मी गुजरेगा, कोई मलेच्छ यहाँ से गुजरेगा तो एक बार नजर लगाएगा और सोचेगा इस गांव में मेरी दाल गलने वाली नहीं है, ये तो भगवा वाला गांव है। पहले राजा महाराजाओं के किला में जो झंडा लहराता था, उससे पता चल जाता था कि इस राज्य का राजा किस विचारधारा का है, वो कौन धर्म को मानने वाला है। इसलिए एक छोटा सा निवेदन किया गया
और ये बड़े दुख की बात है, वो निबंध भी हिंदू समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि इस नवरात्रि में, हिंदू नववर्ष में सभी लोगों के घर के छत पर भगवा झंडा होना चाहिए। एक भी घर भगवा झंडा से खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ कितने लोग हैं जिनके घरों में भगवा झंडा लगा है? एक बार जरा हाथ उठा के बताइए। झूठ मूठ के झन उठाऊ ना। हाँ, मैं देख के आवा था गिन के, आप थोकन कम हो गए। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे, क्यों? क्या हमारे घर में भगवा झंडा नहीं होना चाहिए? क्या हमारे गांव में लहराता हुआ भगवा ध्वज नहीं होना चाहिए? मेरे राम जी के महल पर, मंदिर पर जब भगवा ध्वज हो सकता है, तो मैं राम का पुजारी, राम का आदर्श मानने वाला राम को मेरे घर में भी भगवा झंडा होना चाहिए। उतना भी कर लिया तो विधर्मियों की नजर उधर जाति में जाएगी, तो नजर उतर जाएगा उनका। इसलिए अपने अपने घर में जाके पहला काम करो, भगवा झंडा अपने घर में लगाओ। हमारा घर हिंदू का घर है, हमारा घर सनातनी का घर है। हम राम राम बोलते हैं, इसी से पता चल जाता है हम सनातनी, हम राम भक्त हैं। वैसे हमारा घर जब भगवा झंडा लगाएगा हमारे घर में, तो हमारा घर भी हिंदू घर है, ये प्रमाणित हो जाता है। हमारे द्वार पर मंगल कलश सज्जाएं, हमारे दरवाजे पर भगवान राम का नाम लिखा हो, रामायुध अंकित गृह। हमारा घर ऐसा होना चाहिए। अब ये तो हो गया मिट्टी पत्थर के घर का। अब एक घर हमारा शरीर है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? तो आज बहुत लोगों ने माथे में चंदन लगाया है, लेकिन कई जन अभी घलो बंडवा है, और हम बंडवा के थे, बिना चंदन के घर निकलते थे। माता मन कैसे मांग में सिंदूर लगा है, माथा में बिंदी लगा है। अवे डान देखता हूं तो जुच्छा पड़े, अकाल पड़े। अपने मस्तक में तिलक लगाओ, रोली का सिंदूर का हनुमान जी के तिलक लगा करके घर से निकला करो। खाली मत्था लेके घर से ना निकलो। हम संतों को देखने आए हो तो कम से कम देख के सीखो कि हमारा मस्तक कभी खाली नहीं होता, आपका मस्तक कभी खाली नहीं होना। मस्तक में घर से निकलो, तिलक लगा करके निकलो, गले में भगवा को गमछा टांग करके निकलो, और साथ ही साथ कहीं जाओ, किसी से मिलो, बातचीत शुरू करो तो जय श्री राम से शुरू करो। अभी कह रहे थे ना, एक ही नारा एक ही नाम। तो जय श्री राम से बातचीत शुरू हो, राम राम से बात शुरू हो, जय सिया राम से बात शुरू हो। राम का नाम हो, राम का प्रतीक हो, राम का ध्वज हो, राम जैसा रूप हो, राम जैसा तिलक हो, राम जैसा गांव हो, तो यहाँ का बच्चा बच्चा राम चरितार्थ हो जाएगा। जब बच्चा बच्चा राम हो जाएगा तो कोई रावण नहीं बचेगा, जो रावण बनेगा उसे वही दबा दिया जाएगा। इसलिए राम बनिए। भगवान के हम युवा साथियों को धन्यवाद दें। आज युवा मित्र मंडल जो कार्य कर रहा है, उस कार्य की जितनी प्रशंसा करे कम है। वो इसलिए नहीं कहता कि मुझे बुलाते हैं, बल्कि इसलिए कहता हूं कि हिंदू समाज के लिए जो जागृति का संदेश लेकर के आपके घर के नौजवान बच्चे युवा मित्र मंडल में जुड़े हैं, वो सब मेरे हाथ पांव है। इस क्षेत्र में उन्हीं के बल पे मैं काम कर पाता हूं। हर कार्य में आगे होके खड़े होते हैं। ऐसे अपने बच्चों को सिखाइए। अपने घर के युवा बच्चे इधर उधर भटकते हैं, उनको कहिए कि वो जुड़े बजरंग दल से, वो जुड़े युवा मित्र मंडल से, वो जुड़े हिंदुत्व के कार्य से, वो जुड़े जय जय श्री राम के नारे से, वो जुड़े भगवा ध्वज से। उन्हें ये संस्कार दीजिए। यदि अपने बच्चों को आपने इतना भी संस्कार हिंदुत्व का और पराक्रम का नहीं दिया, तो आने वाला समय क्या होगा? अभी भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जिसके राज में जी रहे हो, समझ जाना चाहिए कि क्या स्थिति कवर्धा जिला की है, कवर्धा क्षेत्र की है। बताने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। तो इस बार ऐसा पराक्रम हो जो हिल जानी चाहिए। और जो लोग हमारी जड़ उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे मठ मंदिरों पे चित्त दृष्टि जमाए हुए हैं, जो हम संतों के ऊपर खतरा बन के मंडराते हैं, उन लोगों को बता देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, अरे तुमने ऐसे चीज को हाथ लगाया है जिस धर्म की जड़ को पाताल में कहा गया, तेरा बाप भी उसे नहीं हिला सकता। उखाड़ने का सपना क्या देखता है? और यदि इधर आंख उठा करके देखा तो हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गए, गए निशाचर भाग सियावर रामचंद्र की। यदि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का प्रयास कर रहे हो
तो ऐसे रावण लोगों को, ऐसे लौ जिहादियों को, ऐसे धर्मांतरणकारियों को खुली चुनौती हम सिंघनपुर जंगल से दे रहे हैं। इतना पीट पीट कर मार मार के भगाया जाएगा तुमको इस जिला के बाहर कि दोबारा लौट नहीं सकोगे। हमें डर नहीं है अपने उन लोगों से जो गद्दार हैं, हमें डर अपने लोगों से है जो बहुत ज्यादा समझदार हैं। घर में बैठ के मोबाइल में मैसेज मारते रहते हैं। मोबाइल में मैसेज मारने से हिंदुत्व का काम नहीं होगा, सड़क पे उतरना होगा। माता बहनों के सम्मान को जो लोग दूषित करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को जटायु बन के नोचना होगा, इनकी मांस और आंत निकालना होगा। हमारे एक संत ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया, कहा कि हमें हर घर में शास्त्र के साथ शस्त्र चाहिए। इस देश का एक नेता बिलबिला गया, उसने कहा ये बाबा जी लोगों को हिंसक बनाना चाहते हैं। हमने कहा इतिहास नहीं पढ़ा कभी रामायण महाभारत, तो एक बार फिर से पढ़ ले नेताजी, इस देश में हिंसा और युद्ध के बिना कभी शांति होती ही नहीं है, ये तो करना ही पड़ता है। महाभारत ना होता तो कृष्णकाल नहीं आता, रावण का नाश नहीं होता तो राम राज्य नहीं आता, तो भारत में हिंदू राष्ट्र आएगा तो कैसे आएगा? बिना संघर्ष के नहीं आएगा। मैं जो बोल रहा हूं वो संघर्ष है, आपने जो आज किया वो संघर्ष है, आप जो इकट्ठा हुए वो भी संघर्ष है। केवल हथियार चलाना संघर्ष नहीं होता, वैचारिक संघर्ष की जरूरत है, वो करना होगा। वैचारिक संघर्ष नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। अयोध्या में राम जी का मंदिर 500 साल से लड़ाई लड़ी गई। जब राम जन्मभूमि आंदोलन की बात आई 1990 में, कितना उम्र था मेरा जानते हो? 1990 में 12-13 साल का था। तब अयोध्या की गलियों में जब गोली चल रही थी, कार सेवकों को घसीट घसीट कर खून से लथपथ निकाला गया। तो अयोध्या की लाल घाटियों में मैं घूम रहा था उस समय। 1992 में जब ढांचा तोड़ा गया, हम वही थे, ढांचा तोड़ने के साक्षी बने। और हाँ, हम छाती ठोक के कहते हैं, हमें गर्व है इतिहास लिखने वाले हमारा नाम लिखना कि बाबर का ढांचा हमने भी तोड़ा और एक ईंटा हम भी उठा के लाए और ला करके अपने गांव के। परिणाम क्या हुआ? ऐसा कहने लोग कहां चले गए? अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता कहने वाला, कभी अयोध्या में राम जी का मंदिर नहीं बनेगा कहने वाला चला गया दुनिया से, टिकट कट गई उसकी। लेकिन अयोध्या में 2024 की 15 जनवरी को जब हिंदू समाज जाएगा, एक साल भी नहीं बचा है। कितनी प्रसन्नता की बात है कि 15 जनवरी 2024 के बाद जो भी अयोध्या जाएगा वो रामलला को आसन पे विराजमान पाएगा, हम राम जन्मभूमि का दर्शन कर पाएंगे। जो लोग कहते थे कभी मंदिर नहीं बना पाओगे, आज तेरी छाती में खंबा गाड़ के नींव खोद के मंदिर बना दिया। ऐसे ही जो लोग मिथक कहते हैं हिंदू राष्ट्र को, उन लोगों को बता देना चाहते हैं। एक नेता कहता है मेरे जीते जी हिंदू राष्ट्र नहीं आएगा। कौन कहता है तू जिएगा तब तक? तो घड़ी गिनने उल्टी गिनती तेरी शुरू हो गई। ऐसे लोगों की पत्ती साफ होगी। इसलिए कह देना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन संवैधानिक तौर पे हिंदू राष्ट्र का संघर्ष भी संतों ने छेड़ा है। तो हिंदू राष्ट्र भी भारत के अंदर विश्व जगत गुरु के रूप में स्थापित होगा। हिंदू राष्ट्र ये है, लेकिन ये प्रमाणिक होगा, इसमें भी कोई दो मत की बात नहीं है। इस साल का हिंदू नववर्ष एक नए नारे के साथ हम मना रहे हैं, वो है भारत राष्ट्रम हिंदू राष्ट्रम। ये नया सूत्र मिल गया, क्योंकि एक काम हो गया ना, राम जी का मंदिर का काम लाइन अप हो गया, 370 का मामला हो गया, समान नागरिक संहिता हो नहीं होना है, पक्का मामला है। बाबा जी तैयारी कर लिए हैं, समझ लेना। समान नागरिक संहिता का बहुत जल्दी मामला आने वाला है। बच गया काशी विश्वनाथ, बाबा कुएं के बाहर आ गए। बाबा ने कह दिया मेरा तीसरा हाथ मत खुलवाओ, नहीं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल भी खरीद ले आऊंगा मैं। काशी विश्वनाथ के बाद यदि अवसर आता है भगवान कृष्ण का, तो भगवान कृष्ण होते सबसे दयालु, कहते 100 गाली माफ, उसके बाद पत्ता साफ। 100 गाली शिशुपाल को माफ किया। भगवान कृष्ण देख रहे जितना करना कर लो, अंत में नंबर आएगा और श्री कृष्ण जन्मभूमि भी हिंदुओं के पक्ष में होगी और भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण भी होगा। श्री राम जन्मभूमि
श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, गौ हत्या मुक्त भारत, धर्मांतरण मुक्त भारत, इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता, इसके बाद बचा क्या? तो संपूर्ण राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो हो गया, बनाने की क्या जरूरत है, कब बनेगा पता ही नहीं चलेगा। ये हिंदू राष्ट्र का नया नारा इस साल लेकर के जाएं। हर मंगलवार को 7 बजे अपने गांव में, शहर में, नगर में, गली में मंदिर है, वहां हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन करें। हर हफ्ता एकत्रीकरण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 10 मिनट बैठ करके समाज की गतिविधियों के बारे में बात कीजिए। हफ्ते में एक बार इकट्ठा होगे तो अपनी शक्ति बने रहेगी। और दूसरी बात, सिंगनपुरी क्षेत्र जंगल क्षेत्र है, ये पूरा वनांचल क्षेत्र है। यहाँ के कौन गांव है जो गांव में नहीं गए हो तो बताओ। सब गांव में जा बैठे हो, सबके सुख दुख सुने हो। बुद्धि ठन यज्ञ घलो कर डगे ने डहाना भी होने वाला है। तो ये गांव गांव को मैं जानता हूँ, वनांचल क्षेत्र बड़े भोले भाले लोग रहते हैं, लेकिन ये भोले भाले लोगों को पैगलाने के लिए जब मिशनरियों की चाल नहीं चली तो हमारे ही लोगों के बीच में कुछ जयचंद है, कुछ गद्दार है, उनको सामने लाया जा रहा है। तुम हिंदू नहीं हो, तुम आदिवासी हो, सावधान रहना। ये सब मिशनरियों से प्रेरित लोग हैं जो चाहते हैं पहले तुम रामकृष्ण से दूर हो जाओ, तुम राम रामायण से दूर हो जाओ, तुम सत्यनारायण कथा से दूर हो जाओ, तुम बालक दास से दूर हो जाओ, तुम इन संतों से दूर हो जाओ, तभी तो तुम्हारा धर्मांतरण करेंगे। इसलिए बहकाया जा रहा है। ना कोई जैन है, ना कोई बौद्ध है, ना कोई सिख है, ना कोई साहू है, ना कोई कलार है, ना कोई बामन है, ना बनिया है, ना गुप्ता है, ना कोई लोधी है, ना कोई तेली है, ना कोई नाई लोहार, ना कोई आदिवासी गोर हलवा बहेगा। हम सब हिंदू हैं और एक हिंदू परिवार की तरह रहेंगे। ये संकल्प लेना, मुट्ठी की तरह बन के रहना। जो लोग बैगलाने आते हैं, इनको जवाब देने के लिए मुट्ठी को कसना पड़ेगा ना। तो मुट्ठी कब बनेगा? जब हम एक साथ बनेंगे। आज मुझे भी लग रहा था कि हिंदू गर्जना में आ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मेरे बच्चों की तैयारी देख करके मैंने भगवान से प्रार्थना की और 3 बजे मैं पाटेश्वर धाम से चला हूं कुछ ऐसा विशेष कार्य, क्योंकि पाटेश्वर धाम के ऊपर भी कई विधर्मियों की नजर है। और आप सब जानते हैं क्या घटनाएं हो रही हैं। कुछ गुरुदेव भगवान के समाधि मंदिर के निर्माण को रोकना, पाटेश्वर धाम पे प्रतिबंध लगाना, मां कौशल्या के मंदिर को बनने से रोकना। तो हम बता देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, चाहे वो छत्तीसगढ़ शासन हो या बालोद जिला का प्रशासन हो या कोई भी समाज का कोई व्यक्ति हो या किसी मलेच्छ की औलाद हो, पाटेश्वर धाम में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, मर जाओगे, बचोगे नहीं, वंश का नाश हो जाएगा। क्योंकि पाटेश्वर धाम एक जगह नहीं है, वो मेरे पूज्य गुरुदेव की केवल तपस्थली नहीं है, वो लाखों लाखों कोटि कोटि हिंदुओं का अब प्रतीक बन गया है, वो हिंदुत्व का एक चेहरा बन गया है। इसलिए मुझ पर या पाटेश्वर धाम पे हाथ डालना, इन सब पे हाथ डालना होगा जो यहाँ बैठा हुआ है। बता देना चाहता हूं उनको इसको मंच के माध्यम से। यहाँ से लाइव रिपोर्ट जाता है, वो हर बात खबर में छापते नहीं है लेकिन बताते हैं। वो बता दे अपने बैठे हुए आकाओं को, यदि तुमने पाटेश्वर धाम पे हाथ डाला तो एक राम जन्मभूमि का मुद्दा तुम्हें भारत से साफ कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी निपट जाओगे, इसमें ध्यान रखना। आप सभी लोगों को ये हिंदू नववर्ष मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना देता हूं। मेरी माताओं बहनों ने आज बहुत पराक्रम दिखाया। मैंने सुना कि मेरे आने से पहले यहाँ जगह नहीं थी, पूरा मैदान मातृशक्ति से भरा हुआ था, हमारी पूरी युवा शक्ति यहाँ पर थी। और जब भी हम बाइक रैली लेकर के कहीं जाते हैं तो पूरे मंच के कार्यक्रम को समाप्ति तक हमें निभाना चाहिए। इस परंपरा को लेके चले, बीच में नहीं जाना चाहिए। केवल बाइक रैली निकालना उद्देश्य नहीं होता है, वहां पे होने वाले विचारों को सुनना, उन विचारों को फैलाना, ये भी हमारा उद्देश्य होता है। तो जितनी मातृशक्ति आ जाए, सिंगनपुरी के इस कार्यक्रम को ग्राम सिंगनपुरी के लोगों ने जो आयोजित किया, आयोजन के तारीख बनने के पहले ही मुझसे बातचीत किया गया था, तो मैं उन सभी लोगों को साधुवाद दूंगा। बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत साधुवाद। और अब तो भगवा झंडा लग चुका है, भगवा ध्वज के नीचे ऐसे कितने कार्यक्रम होते रहना चाहिए। बार बार ऐसे आयोजन करते रहो, ऐसे ही नव जागृति का संग फूंकते रहो और साथ ही साथ समाज में चेतना का संचार करते रहो। सभी संतों को एक बार पुनः प्रणाम करूंगा, सभी युवा शक्ति और आप सबके जोश को, आप सबके उस चैतन्यता को, भगवान राम की उस ऊर्जा को भी प्रणाम करूंगा। मेरी मातृशक्ति की इस तपस्या को प्रणाम करूंगा। माँ भगवती की पावन क्षेत्र नवरात्रि चल रही है, द्वितीया तिथि है। मैं आपके क्षेत्र में हूँ, कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा, परसों भी रहूंगा। मेरा 3-4 दिन का प्रवास कार्यक्रम है। 26 तारीख को आपके क्षेत्र में कुछ गाँव में मैं बैठक का आयोजन कर रहा हूँ। 7 से 13 अप्रैल श्री जामरी पाटेश्वर धाम में
पूज्य गुरुदेव भगवान को श्रद्धांजलि देने के लिए 7 दिन स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कथा करने वाले हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण कथा आप सबको मैं आमंत्रण दे रहा हूं। 7 से 13 अप्रैल पाटेश्वर धाम आइए, गुरुदेव को श्रद्धांजलि देने आइए, कथा सुनने आइए, कथा में यजमान बनने आइए। और साथ ही साथ उस प्रचार के लिए अभी आपके साथ मैं घूमूंगा। सिंघनपुरी में आज समय कम है, लेकिन 26 तारीख को मेरा प्रवास रहेगा। सिंघनपुरी में भी रहेगा, बीरनपुर में भी रहेगा और साथ ही यहाँ पे कटोरी में रहेगा और सभी गांव में आऊंगा। सबको निमंत्रण देने आऊंगा, तैयार रहिएगा। समाज और संत जुड़ के चले तो समाज और संत की शक्ति को ललकारने की शक्ति किसी में नहीं होती है। वो राम और विश्वामित्र की तरह ताकत बन जाते हैं जो बहुत बड़े दुष्टों के अंत कर देते हैं। इसलिए ये समाज और संत की शक्ति को बना के रखने का काम जो यहाँ किया जा रहा है उस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन एक बार जरा दोनों मुट्ठियां बांधेंगे, भुजाएं खड़ी करें आकाश की ओर, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, उठाए रखिए 2 बार। चलिए जय घोष करेंगे, बोलिए भारत माता की, और जोर से जय घोष होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की, भगवा झंडे की, भगवा झंडे। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।